मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ समीर जी। उत्तर प्रदेश के अंदर हजारों अतिक्रमण हटाए गए, हजारों में एक मामले में विपरीत निर्णय आया है, उसमें कहीं कोई कमी रही होगी। हम लोग उस पर जांच भी करवा रहे हैं, उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। अच्छा। लेकिन क्या आप शहरों को अतिक्रमण करने देंगे? हमारे यहाँ कुकरेल नदी को पाट करके नाला बना दिया लोगों ने। 1900 मकान हमने हटाए हैं, सुप्रीम कोर्ट की मर्जी से हटाए हैं। तो अतिक्रमण चला है ना उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें भी वो वैसे ही लोग कूदते थे कि मुसलमानों को हटाया जा रहा है, जबकि मैं मुसलमान हिंदू जो भी अतिक्रमण कर रहे थे अपने अतिक्रमणकारी की पहचान करके हटाया। हम किसी जाति धर्म देख के नहीं हटाते। और क्या हम सड़कों पर कब्जा हो जाने थे, नाले पर कब्जे हो जाने थे? कल को आपके घर के आगे कोई आकर के दुकान बना लेगा तो आप क्या आप बन जाने देंगे? आप सरकार के पास जाएंगे नहीं, भाई मेरा मकान है, रेजिडेंशियल कॉलोनी है, इसने मेरे घर के आगे दुकान बना लिया है। तो जो ये जिस तरीके से लोग कर रहे हैं, और अधिकांश जो है ओवैसी जैसे लोग कवर फायर देने आते धर्म के नाम पे, यह बेहद आपत्तिजनक है। ओवैसी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह के बयान देकर के माहौल जो खराब कर रहे हैं यह उचित नहीं है। ओवैसी को चाहिए कि अगर वो बैरिस्टर है तो जाके कानूनी सहायता दे, खड़े हो लोगों के बीच में। अगर वो गलत को गलत कहना सीखे, गलत को सही ठहरा। ठीक है, यानी आलोक जी आपका कहना है कि अगर गलत लग रहा है तो सियासी बयानबाजी से ज्यादा इसको कानूनी तौर पर चैलेंज किया जाना चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। रामकृपाल जी, जैसा आपने सुना आलोक जी जो बोल रहे हैं, उनका कहना है कि भाई नाले के ऊपर ये इंक्रोचमेंट था, ये कब्जा था और इसको हटाने की कार्रवाई की जा रही है और बाकायदा नोटिस दिया गया, इसके बाद ये कार्रवाई हो रही है। लेकिन ओवैसी इसको खास समुदाय को, खास समाज को टारगेट किया जा रहा है, इस तरह से जोड़कर देख रहे हैं। वाजिब लग रहा है जो बयान दिया गया ओवैसी की तरफ से आपको? करुणा जी, आपने और समीर जी ने शो शुरू होते ही सारे तथ्य रख दिए थे। जो फैक्ट है आपने बहुत बढ़िया ढंग से सब रख दिए थे। वो आपने जिस तरह से तथ्य रखा था वही ओवैसी के जो सवाल उठा रहे उसका जवाब था। उसके बाद से मैं केवल एक आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग जो सवाल पूछे हैं इन लोगों को बहकने न दें। आपका एक बेसिक सवाल था कि सरकार जो कर रही है चंदौसी में, वो संभल की जो घटना हुई है उससे पहले से वो चल रहा था जी, बीच में रोक दिया गया फिर चल रहा है। सवाल क्या है कि वो गलत था क्या? और अगर वो गलत था तो संभल की घटना के पहले आप अक्सर उठना चाहिए था, तब भी सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन हो रहा था। जो बातें कही, अभी आपने बताया कि डीएम खुद रिक्शे पर बैठ के गए थे और उन्होंने कहा था कि ये अवैध है, ये इसमें आप सहयोग करें, जैसा कि आपने बताया। बिल्कुल 25 किलोमीटर की दूरी है वहां से। अब आप ये समझ लीजिए, मैं केवल एक निवेदन करता हूं, मैं अपने भाई हाजी साहब को या जो समाजवादी पार्टी के हैं, मेरा ये कहना है, हिंदू हो या मुसलमान हो, वो अपने नेताओं से अपनी समस्या को लेकर के आता है और उम्मीद रखता है कि उसके जो नेता हैं वो उसका हल ढूंढेंगे। नेताओं से कम ये उम्मीद नहीं होती कि आप आग में घी डालने का काम करेंगे। एक नियम से कार्रवाई हो रही है। अब आप बुलडोजर अभी दिखाया, सीधी बात है, अवैध चीज जो बनी हुई है वो अवैध, उसका कोई अदालत उसका समर्थन नहीं कर सकती। सरकारी जमीन पर कोई भी निर्माण वो अपने जन्म से अवैध है, उसको कहते हैं लॉ में रामकृपाल जी। लेकिन ये मामला सीधा नहीं है ना रामकृपाल जी, सीधा नहीं है इतना ये मामला। आपने देखा इससे पहले तमाम ऐसे मामले सामने आए, किसी के ऊपर कोई चार्जेस लगे, किसी के ऊपर कोई आरोप लगे, दूसरे दिन सुबह उसके घर पे बुलडोजर खड़ा था। अब वो घर उसके माँ बाप के नाम है, किसी दूसरे के नाम है, बुलडोजर चल गया, आरोप साबित हुआ या नहीं हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने ये तो क्लियर कर दिया कि भाई कोई आरोपी हो या दोषी भी क्यों ना साबित हो जाए, आप बुलडोजर नहीं चला सकते। बुलडोजर न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। समीर जी, न्याय की बात नहीं, जो आप कह रहे थे मैं उसी बात पर आ रहा हूं जी। आप ही ने पहले बताया कि ये काम पहले से हो रहा था। इस मामले में तो जाहिर सी बात है पहले से हो रहा था, तो जब ये पहले हो रहा था तो क्या नियम का पालन नहीं किया गया था? अगर नियम का पालन किया गया था तो फिर आज ये सवाल नहीं उठाना चाहिए था। और अगर नियम का पालन नहीं किया गया था तो घटना के पहले ही उसका सवाल उठाना चाहिए था। और मैं एक बात कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट को सब पता है, ये देख रही है,
ये डिबेट भी लोग देख रहे होंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट के नियमों का उल्लंघन होता तो सुप्रीम कोर्ट इप्सो फैक्टो अब तक कंटेम्प्ट का मामला कर चुकी होती। ऐसा मत समझिए। तो मेरा यह कहना है कि जो अभी एक खाई बनी हुई है, एक दरार बनी है, मेरा इतना कहना है कि ये जो लोग तथ्य को झुठला करके सही बात है रंगरेज साहब, आपसे इसीलिए शुरू में भी मैंने इस बात का जिक्र किया कि संभल में हो क्या रहा है और असदुद्दीन ओवैसी के बयान में नजर क्या आ रहा है। मतलब फैक्ट्स पहले जमा कर लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए। और आप ही की पार्टी ये कहती है कि डिवाइड बहुत बढ़ता जा रहा है, हिंदू मुस्लिम में बंटवारा करने की कोशिश करते हैं ये नेता, और फिर आप ही लोग ऐसे बयान देते हैं। और बुलडोजर एक्शन जो संभल में हुआ उसे आपने मुसलमानों के खिलाफ रंग देने की कोशिश की कि एक समाज के खिलाफ लगातार इस तरह का एक्शन लिया जा रहा है। इससे डिवाइड नहीं बढ़ेगा? और देखिए समीर भाई, जिस तरीके से अगर हम सवाल पूछ रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं तो यूपी के जो डीएम साहब हैं जो चंदोसी के, वो आके स्पष्ट कर दें, वो बता दें कि भाई हमने ये अवैध किस तरीके से है, पूरा डॉक्यूमेंट होते हैं। अगर वो अवैध है तो तोड़िए, कोई मना नहीं कर रहा। मगर आप जब टाइम और टाइमिंग पर हम सवाल पूछ रहे हैं कि आप किस, अभी चंदोसी में दंगा हुआ, अभी कुछ दिन ही हुए हैं वहां पर जब लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा, और आप जो है वो बुलडोजर लेकर चले गए। तो इसका मतलब मनसा आपकी क्या है? मैं तो बार बार ये कह रहा हूं कि योगी जी का नैतिकता के आधार पर उनको अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कोई तानाशाही जंगल राज पूरे यूपी में कायम है। वहाँ जो है लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल मेंटेन नहीं है, ना ही देश के संविधान को मानने के लिए तैयार है, ना देश के कानून को मानने के लिए तैयार है, ना सुप्रीम कोर्ट को मानने के लिए तैयार है। तो ये लगातार इस तरीके का माहौल एक बना देना चाहते हैं, एक सजा। लेकिन रंगरेज साहब आप लगातार ये स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर जो असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से बयान दिया गया, जो आधार बनाया गया, जो कार्रवाई चंदौसी में हो रही बुलडोजर, उसके पीछे क्या था?